है, तब तक वो पार्ट बजाने वाली आत्मा सुप्रीम सोल ही हुई ना। है? तो ये किसने बोला? बाप भी कहेंगे मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। ये मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, ये तो प्रजापिता ही कहेगा, मनुष्य सृष्टि का बाप ही कहेगा ना। इसलिए मुझे सारे सृष्टि के चक्कर का, इस झाड़ का, ये रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। ये किसने बोला? क्या ब्रह्मा बाबा ने बोला? नहीं, माने यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था वो ब्रह्मा बाबा ने पहचाना नहीं, वही सुपरमेसी की व्यक्तित्व है, नहीं पहचाना है? हाँ, उसे पहचाना, लेकिन अब वो आत्मा, राम वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर के इस सृष्टि में रंगमंच पर कहीं होगी या नहीं होगी? हाँ, ये बुद्धि में आया? यहां तक बुद्धि चलाने की दरकार नहीं, बस ये समझ लिया कि हाँ वो ही हम बच्चों के बीच में वो ही सुपरमेसी का पार्टधारी था। तो उसकी बुद्धि में उन्होंने अपना गुरु मान लिया कि नहीं? बाबा ने कब माना? ब्रह्मा बाबा ने वो यज्ञ के आदि का जो व्यक्तित्व था, जो मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाता था, ड्रिल कराता था, जिन ड्रिल कराने वाली आत्माएं थी ना दोनों, तो उनको जान लिया ना। क्या जाना है? कि उसको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में मान लिया कि नहीं? हाँ, मान लिया। मम्मा शरीर को मान लिया कि वो है आदि मध्य अंत की नॉलेज है। ओम मंडली के आदि वाले व्यक्तित्व की बाबा को, ब्रह्मा बाबा को याद आई। क्यों नॉलेज है? कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। हाँ, ये उनकी बुद्धि में था क्या? प्रजापिता की बुद्धि में ये था कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं? ये तो नहीं था। है? तो ये बात किसने बोली कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं? वो समझाते हैं। इसका मतलब ये भावना जो है वो ब्रह्मा बाबा के अंदर आई कि वो व्यक्तित्व ऐसा था, ओम मंडली वाला, जो हमको पढ़ाई पढ़ाता था, कि वो उसकी बुद्धि में था कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। तो था क्या? है? उस समय प्रजापिता की बुद्धि में ये बैठा था कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। ये नहीं समझा कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। हाँ, ये समझा कि मैं भगवान हूं, मैं शिव हूं। तो और तो कोई मनुष्य तो नहीं समझता, समझाते हैं ना ये बात है। तुम्हारा गुरु है, फिर शिव बाबा का तो कोई गुरु नहीं है। माने ब्रह्मा बाबा ने ये तो स्वीकार कर लिया कि यज्ञ के आदि में जो हमारे साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देने वाला था, है, वो हमारा भागीदार था, वो ही वास्तव में सदगुरु था। है? वो ही शिव बाबा था। बैठा कि नहीं? है? लेकिन ये नहीं बैठा कि वो शिव बाबा था तो अभी भी वो शिव बाबा होगा या नहीं होगा? है? वो समझा नहीं, वो हमारे अंदर है, वो ज्योति बिंदु बन गया और वो ज्योति बिंदु बनकर मेरे अंदर काम कर रहा है। ये नहीं समझा कि वो दूसरा जन्म लेकर के वो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कहीं न कहीं पार्ट बजाए रही है।
पहले समझते थे कि वो आत्मा फेल हो गई है, लेकिन जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया और बाद में जब बच्चों से सभा का पढ़ा है, तो बाबा की समझ में आ गया ना कि ये बच्चे तो सब धोखेबाज हैं, इन बच्चों से कोई आशा नहीं की जा सकती। ओम शांति।